हाय गाइस, सो IJSO स्टेज 1 की कहानी मैंने आपको सुनाई थी पिछले वीडियो में, इन विच आई टॉक्ड अबाउट माय NSE-JS प्रिपरेशन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेज 2 INJSO प्रिपरेशन। INJSO के लिए मैंने कैसे कैसे तैयारी की, क्या हुआ एग्जाम के दिन, सिलेक्शन के समय कैसे इमोशंस थे, क्या था क्या नहीं था, सारी बातें हम अच्छे से करेंगे। तो पहले फर्स्ट वीडियो देख के आ जाओ यार, ऊपर लिंक कर दूंगा। बैकग्राउंड ये है कि NSE-JS एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा था। मुझे दिमाग से था कि मैं इतना होशियार शायद नहीं हूँ, लेकिन दिल से मेरा ड्रीम था उसको क्लियर करना। मेरी क्लास में 2-3 और स्टूडेंट्स थे जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, तो टीचर्स उनको ज़्यादा ध्यान देते थे, मुझ पर कोई ध्यान देता नहीं था। और मेरे से किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कल्पित सेलेक्ट हो जाएगा इस एग्जाम में, बट मैंने बहुत मेहनत करी 9th क्लास में और सेलेक्ट हो गया मैं फर्स्ट स्टेज में, और मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, जस्ट क्लियर किया। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। तो एग्जाम मैंने जस्ट क्लियर किया था, किसी को विश्वास नहीं हुआ, सबको लगा तुक्का लग गया, मुझे भी लगा। ठीक है, लेकिन अंदर से यार पता था कि यार नहीं यार, मेहनत करी उसका नतीजा है और आगे खुद को प्रूव करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेज जस्ट क्लियर किया था। ठीक है, और अभी आप इंडिया में टॉप 300 बच्चों में आए हो। अब नेक्स्ट आपका जब एग्जाम होगा तब आपको टॉप 35 में आना है, तो 300 से 35 में आना, इट वॉज अ बिग चैलेंज। और मैं जस्ट सेलेक्ट हुआ था, तो मेरी रैंक शायद 280 290 ऐसी रही होगी, और वहाँ से उठ के 35 में आना, भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट काम था। तो अब मतलब ऐसा था कि सब सोच रहे थे कि रिवाइज का तो तुक्के से हो गया, सबने फोकस किया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे। मैंने आपको बताया ना 3 बच्चे थे, जिनमें से एक मैं था। मुझे तो कोई पूछता तक नहीं था। फिर जो बाकी दोनों थे उनमें एक बंदी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी। ठीक है, तो लोग समझते थे उसका तो होगा और बाकी दोनों रह जाएंगे। मुझे तो लगता है लोग ऐसा सोचते थे, टीचर्स वगैरह सब लोग जो मेरे कोचिंग पे थे। और फिर हमारे ये कोचिंग ने एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की। तीनों बच्चों के लिए एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस लगती थी, जिसमें टीचर्स आके पढ़ाते थे। बट मैं उन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि आप सभी को पता है कि IJSO इज मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी टाइप एग्जाम। उसमें कोई ऐसे टीचर तुम्हारा हाथ पकड़ के पढ़ा रहा है, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, वी ऑल नो दैट। तो इसलिए मैंने खुद से पढ़ाई स्टार्ट की। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 2-3 इंटरेस्टिंग बातें मैं बताऊँगा। पहली बात ये कि आप जब IJSO स्टेज 1 क्लियर करते हो, ठीक है, तब आप एक और एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हो, जो होता है आपका INAO जूनियर। मतलब कि आपका जो इंटरनेशनल जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होता है, उसके लिए भी आप क्वालिफाई करते हो सेकंड स्टेज के लिए। तो उसके अंदर 21 बच्चे सेलेक्ट होते हैं फॉर द कैंप, OCSC कैंप, और IJSO के अंदर 35 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हो, दोनों अलग अलग ओलंपियाड है, दोनों के लिए NSE-JS क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो दोनों की तैयारी थी। तो अब मैंने अपने सर को जाके पूछा कि सर ये एस्ट्रोनॉमी वाले का क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने बताया मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटा जाके है ना तुम जूनियर साइंस पे ध्यान दो, दोनों में सिलेक्शन नहीं होने वाला है तुम्हारा, तुम एक पे ध्यान दो, तुम्हारा एक में होना भी डिफिकल्ट है। उन्होंने कुछ इस तरह की बात बोली थी और मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब सब लोग एकदम से फॉर ग्रांटेड ले रहे थे मुझे, वापस से खुद को प्रूव करने के बावजूद, NSE-JS जैसे एग्जाम को क्लियर करने के बावजूद, नो वन वाज बिलीविंग इन मी एंड आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। ओके, और 2-3 और भी चीज़ें कंबाइंड थी, क्योंकि IJSO मेरा उस समय का सबसे बड़ा ड्रीम था। लाइक मैं जब था ना, उस समय जब 6th 7th 8th 9th 10th वाला जो पीरियड होता है ना, उसमें सबसे बड़ा ड्रीम मेरा IJSO मेडल जीतना ही था। और मुझे मतलब दिल से पता था यार कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कहता था कि यार इतना तुम्हारा लेवल नहीं है। लेकिन आपने पता नहीं कैसे NSE-JS क्लियर कर लिया, तो अब दिमाग में एकदम से आया यार कि नहीं, अब तो यार हमें रुकना नहीं है। टीचर लोग भी ताना मार रहे हैं, सब लोग हमें तुक्का बैच समझ रहे हैं, और सबको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब तो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया था कि यार अब तो मुझे क्लियर करना ही है, सेकंड लेवल क्लियर करना ही है। आई एम 1 स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम। ये चीज़ अगर हो गई तो यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए अब आई वॉज लाइक कि भाई अब तो नहीं रुकना है, अब तो अपना पूरा एफर्ट लगाना है। मुझे पता था कि शायद मैं नहीं सिलेक्ट हो सकता सेकंड लेवल में, बिकॉज 290 रैंक वाला कहाँ से टॉप 35 में आ जाएगा, और एस्ट्रोनॉमी तो दूर की बात है, उसमें तो कहाँ से, उसके तो कुछ अता पता तक नहीं है। सो आई वॉज लाइक ठीक है यार, अपना एफर्ट तो लगाते हैं। फिर मैं शुरू हो गया, मेरे पास था 1.5 महीना। इसमें मुझे कवर करना था बहुत सारा, क्योंकि INJSO का पेपर अगर देखा हो, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं। एंड फिर मैंने अपनी जो बचे हुए गैप्स थे ना प्रिपरेशन में, उनको मैंने फिक्स करना शुरू किया। तो NSE-JS में मैंने HC वर्मा लगभग 11th क्लास की मोस्टली कर रखी थी, पार्ट 1। तो अब मैंने जो इलेक्ट्रो का बचा हुआ पार्ट था, थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स, थोड़ा बहुत थर्मो, थोड़ा बहुत वेव्स, ये सब भी पढ़ा। और आप कह सकते हो कि मैंने 70-80% HC वर्मा कंप्लीट कर ली उस 1.5 महीने में। जो बचा हुआ पार्ट था ना कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आई जस्ट डिड दैट NCERT की थी, और वो थोड़ा बहुत अपना EP बहादुर वगैरह, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला मैंने। कुछ टॉपिक्स थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, काइनेटिक्स थोड़ा बहुत देख लिया, ज़्यादा नहीं किया उसमें कुछ। और बायो में मैंने स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, एंड आई स्टडीड NCERT ऑफ 11th 12th ऑलमोस्ट फुली, ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया था मैंने, क्योंकि उसमें आते क्वेश्चन इस तरह के। तो अच्छी खासी प्रिपरेशन की थी, और इसको करने के लिए बहुत मेहनत भी लगी थी, क्योंकि 1.5 महीने में इतने सारे गैप्स कवर करना, इट इज़ रियली वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स विच आई डिड इन माई लाइफ सो फार। तो उस समय मैंने अपने स्कूल से छुट्टियाँ भी ली थी, लाइक मैं 2-3-4 हफ्ते मतलब
आई रिमेंबर मेरे पास जो 1.5 महीना था ना, उसमें मैंने कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते स्कूल से छुट्टियाँ ले ली होंगी। लाइक हर हफ्ते दो छुट्टियाँ लेके मैं अपना पढ़ाई करता था IJSO का। और स्कूल वाले भी बोलने लगे कि भाई छुट्टियाँ क्यों ले रहे हो इतना, ये वो। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन थी। स्कूल वाले अलग चीज़ बोल रहे हैं, कोचिंग वाले भाव नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड अलग पड़ा है, इतना बड़ा ड्रीम है। तो इन सब के बीच में प्रिपरेशन अपनी चल रही थी। और मैंने एस्ट्रोनॉमी के लिए देखो कुछ खास पढ़ाई नहीं करी, थोड़ा बहुत मैं कॉन्स्टलेशन वगैरह देख के चला गया, बाकी मेनली मेरा ध्यान IJSO पे था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे क्लियर होने लग गया था यार कि शायद अपन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स रियली वेल। कोचिंग के मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ काफ़ी हुई। तो एक बार मैं अपने क्लास के अंदर डाउट पूछने के लिए HC वर्मा लेके चला गया था, ठीक है। तो HC वर्मा में लेके गया, सर को पूछा डाउट, तो मेरा डाउट तो क्लियर हो गया। लेकिन फिर मेरे जो 2 स्टूडेंट्स थे ना जो मेरे साथ, जिन्होंने NSC क्लियर किया था, वो बहुत शॉक हो गए कि तुम HC वर्मा सॉल्व करते हो, क्योंकि उनमें से एक तो करती ही नहीं थी और वन वाज लाइक कि मैं ही करती हूँ सब। सो शी वाज लाइक कि मेरे अलावा तो और कोई कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। एंड शी वाज सो शॉक्ड, आई कुड सी इट इन अ फेस। और फिर वो अगले 3-4 दिन शायद कोचिंग आई भी नहीं थी, मतलब इतना बड़ा शायद उसको सदमा टाइप हो गया था। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया यार। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। टीचर्स में एक टीचर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, जो मेरी बायो की टीचर थी, उनसे मैं आज भी कनेक्टेड हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि यार कल्पित, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बाकी सब टीचर्स भले अंडररेट करते हो, मुझे लगता है कि यू आर द वन हु विल गेट सिलेक्टेड। शी लिटरली टोल्ड दिस टू मी। जबकि बाकी सब लोग सोच रहे थे कि कल्पित विल नॉट गेट सिलेक्टेड एट ऑल। उसका फर्स्ट स्टेज भी तुक्के से हुआ है। और इस तरह के एक मिक्स्ड इमोशंस के साथ निकल पड़े हम जयपुर की ट्रेन लेके। जनवरी एंड या फरवरी की स्टार्टिंग थी, शायद 2 फरवरी 2014 को मेरा एग्जाम था। जयपुर गए, 2 दिन पहले ही चले गए, मम्मी पापा मैं तीनों गए थे। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस वॉज माई फर्स्ट विजिट एवर टू अ सिटी अदर देन उदयपुर। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, आई नो, लेकिन मैं आज उससे पहले कभी उदयपुर से बाहर नहीं गया था। उसी चीज़ के लिए हम पहली बार कहीं बाहर गए थे 9th क्लास में, राइट। तो फिर हम आई थिंक जोधपुर गया था मैं 9th में भैया से मिलने एम्स में, बट शायद 2nd विजिट थी, ठीक है। बट एनीवे 9th क्लास में मैं बाहर गया था पहली बार। तो जयपुर के अंदर गए हम। जयपुर बड़ा अच्छा लगा यार मुझे, क्योंकि उदयपुर से मैं था और उदयपुर उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना आज हो गया है। तो उस समय जयपुर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे। और अच्छा पूरा घूमे, साइट सीइंग वगैरह की, 3-4 जो टेम्पल्स वगैरह हैं, जो अच्छी अच्छी जगह है, जंतर मंतर वगैरह, सब जगह गए और देखा। एक होटल हमने ले लिया था एग्ज़ाम सेंटर के पास में। और एग्ज़ाम सेंटर हमने एक दिन पहले ही जाके देख लिया था। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल नाम करके जगह पे एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ पे मैं आगे भी 2-3 बार गया 11th और 12th में। सो क्योंकि राजस्थान का INO सेंटर वहीं पे है, तो काफ़ी याद होगी वो जगह मुझे अच्छे से। अभी भी मुझे याद है वो जगह कैसी दिखती है। कोई बंदा पढ़ता है क्या वहाँ का जो इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह हमने ऑल वॉल देख लिया, थोड़ा बहुत घुमा लिया। और फिर अगले दिन एग्ज़ाम था। हम सबको पता था कि हम घूमने आए। मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेरे मम्मी पापा को भी पता था। और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था। और स्पेशली मेरे टीचर्स को तो पक्का था कि नहीं होने वाला है इसका। तो ठीक है, मम्मी पापा और मेरे को तो फिर भी थोड़ा बहुत लगता था कि भाई मेहनत करी है। और मुझे याद है मेरे पापा ने एक स्टेटमेंट बोली थी जो मुझे आज तक याद है, कि अब अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, दैट विल बी सच एन इनजस्टिस टू मी। ही सेड दैट, इस तरह का कुछ। एंड ठीक है, अगला दिन हुआ, एग्ज़ाम देने गए। सबसे पहला पेपर था एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का। अब एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में अच्छी चीज़ ये हुई कि उसके अंदर 3-4 जो क्वेश्चंस थे वो फिजिक्स बेस्ड काफ़ी ज़्यादा थे। और मैं फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ के गया था, तो वो क्वेश्चंस मैंने कर लिए। उसमें क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे 7-8, तो वो क्वेश्चंस चलो हो गए। एक आध क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी का भी था, कॉन्स्टलेशंस वगैरह का। एंड थैंकफुली मैंने एग्जाम से 1-2 दिन पहले ट्रेन के अंदर कॉन्स्टलेशंस थोड़े पढ़ लिए थे विकीपीडिया में, तो थोड़ा बहुत मुझे वो भी आ गया और पेपर जैसा तैसा मैंने कर लिया। तो वो तो चलो ठीक है। अब आया मेन मुद्दा IJSO, वो था अगले दिन। तो एस्ट्रोनॉमी का पेपर देके ठीक है सो गए, एंटरटेनमेंट वगैरह देख दुखा के थोड़ा बहुत घुमा के सो गए। और अगले दिन गए IJSO देने। अब थी मेन परीक्षा। और यार वो मोमेंट्स मुझे आज तक याद है अच्छे से। तो एग्ज़ाम हॉल में गए, चीज़ें वगैरह की हमने और पेपर वगैरह सॉल्व किया। पेपर सॉल्व किया और बहुत लेंथी था, मतलब वो 3 घंटे मुझे इतने लंबे लगे जितना मुझे JEE में नहीं लगा था, उससे ज़्यादा लंबा मुझे 3 घंटा लगा। मतलब बहुत केयरफुली मैं आगे बढ़ रहा था, एक एक चीज़ को कर रहा था, एक एक इंस्ट्रक्शन को। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, सब्जेक्टिव वगैरह नहीं हो रहे थे, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव में घुसे, ऑब्जेक्टिव जो हो रहा था नहीं हुआ, बायो में घुसे, बायो नहीं हुआ, केमिस्ट्री में घुसे, घुसते गए इधर से उधर जाते गए। और मुझे याद है कि यार बीच में उसमें इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था। पास में प्लेग्राउंड में बच्चे भी खेल रहे थे, शायद कुछ छुट्टी हो गई थी स्कूल में। पास में पता नहीं कहीं नेबर में काफ़ी आवाज़ हो रही थी। मेरा पेन टूट गया एग्ज़ाम करते करते। मैंने एक स्पेशल पेन लिया था एग्ज़ाम से पहले, बढ़िया वाला, कि यार एग्ज़ाम इससे लिखेंगे, वो भी टूट गया। एंड माय फादर के उन्होंने 2-3 और पेन दिए थे, तो वो करके ऐसे पता नहीं बहुत ही एक नर्वस सा माहौल हो गया, क्योंकि यू आर लिटरली अ 13 ईयर ओल्ड। मैं शायद उस समय 13-14 का था शायद।
और मेरा बिगेस्ट ड्रीम था वो, जो मैं उस समय कर रहा था। यू कैन इमेजिन, मतलब अभी सुनने में शायद सिली लग सकता है, कोई अगर सीनियर देख रहा हो, या मुझे खुद सिली लग रहा है, ठीक है। बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी नर्वस मोमेंट। मेरे लिए तो वो फाइनल मैच था एकदम। तो ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह दिया, ठीक ठाक हुआ। आई वुड नॉट से बैड हुआ एग्ज़ाम, अच्छा हुआ, डिसेंट हुआ, ठीक है। और फिर मैंने अपने सर से बात की, उन दोनों बच्चों से भी बात की, और मुझे लगा कि मेरा सेकंड बेस्ट पेपर हुआ है। शायद जो फर्स्ट आती थी बच्ची उसका बेस्ट हुआ था, और वही ऑर्डर जो होता है कोचिंग का। घर आ गए जयपुर से, और ठीक है, घर आ गए और फिर आंसर की वगैरह चेक की। मेरा स्कोर आ रहा था फाइनली 100 में से 45.5 इन जूनियर साइंस, और एस्ट्रोनॉमी में था 41.5। और ये अच्छा स्कोर था, ये कट ऑफ से ऊपर था, क्योंकि आईजेएसओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 40% जाता है और एस्ट्रोनॉमी का 30% समथिंग जाता है। तो यार ये तो बहुत सही चीज़ थी, मतलब मैं 10-10, 15-15% आगे था, समझ रहे हो, 10-10, 15-15% आगे थी कट ऑफ से, जो बहुत बड़ी बात है। और फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट आए, और रिजल्ट पता है क्या था? रिजल्ट था कल्पित वीरवाल सेलेक्टेड इन बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड आईजेएसओ कैंप, अदर 2 गर्ल्स नॉट सेलेक्टेड इन एनी। सब कंप्लीटली शॉक्ड, मेरा पूरा कोचिंग सेंटर शॉक्ड, मेरे सारे टीचर्स शॉक्ड, मैं खुद शॉक्ड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिस चीज़ को इतना ज़्यादा एम्फेसिस देता था अपनी लाइफ में कि यार ये एग्ज़ाम कभी मैं कर लूँगा, इट विल बी द बिगेस्ट थिंग आई कैन एवर डू, वो चीज़ मैंने कर ली, वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ। एस्ट्रोनॉमी में मेरी टॉप 10 के अंदर रैंक आई थी, और जूनियर साइंस के अंदर भी मेरी टॉप 20 में रैंक आई थी, ठीक है। मतलब कट ऑफ से 5-5, 10-10 नंबर ज़्यादा थे। इट वॉज लिटरली अ माइंड ब्लोइंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि उससे लिटरली एक साल पहले मैं नोबडी था। मैंने एनएससी जेएस में 47 स्कोर किया था एक साल पहले, और एक साल बाद मैं आज इंडिया के टॉप 20 बच्चों में, टॉप 10 बच्चों में आ रहा हूँ इन 2 डिफरेंट एग्जाम्स। इट वॉज कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग फॉर मी, और बहुत मज़ा आया। मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसके बाद मैंने जो भी किया, मुझे पता था एनटीसी में कर लूँगा, मुझे पता था केपीआई में कर लूँगा, मुझे पता था आईआईटी बॉम्बे में आ जाऊँगा, मुझे पता था ये सब। मतलब मुझे पता था मेरा उतना लेवल है, प्रिपरेशन है। सो आई नेवर गॉट दैट लेवल ऑफ थ्रिल। मतलब कई लोग पूछते हैं ना कि आपको AIR1 आने पर कैसा लगा, जेई में फुल मार्क्स आने पर, हिस्ट्री बनाने में कैसा लगा। इट डिड नॉट फील लाइक एनीथिंग टू मी, क्योंकि वो मेरे लिए एक छोटा अचीवमेंट था। बट ये जो आईजेएसओ में मेरी सिलेक्शन हुई थी कैंप के लिए, इट वॉज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ सो फार, क्योंकि वो सेकंड बेस्ट कहूँगा मैं। अभी बेस्ट मोमेंट तो मैं नहीं रिवील करूँगा, वो आईआईटी के अंदर था 3rd ईयर में मेरा, वो मैं कभी और बताऊँगा मेन चैनल पे। इट वॉज द सेकेंड बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मतलब उस समय तक बेस्ट था, और बहुत अच्छा लगा मुझे, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब लोग बहुत खुश हुए, मेरे कोचिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली, और काफ़ी सही लगा। मतलब इट वॉज सच अ बिग ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने यहाँ पे, और आपने भी सीखी होंगी इस वीडियो से। पहली बात ये कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कई बार आप ओवर एस्टिमेट करते हो। मैंने आपको बताया ना कि वो जो बंदी थी वो ये सोचती थी कि एचसी वर्मा केवल वही कर सकती है, और उसने देखा कि इसने तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रखी है जो मैंने खुद नहीं पढ़ी। सेकंड चीज़ ये कि आप जिन कॉम्पिटिटर को सोचते हो कि यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं सकता, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थर्ड ये मैंने बोला कि 1-1.5 महीने में आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जा सकती है। आई जस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर 1 मंथ, एंड इट चेंज द कोर्स ऑफ नॉट जस्ट माई आईजेएस बट माई एंटायर लाइफ। उसी की वजह से मैं जेई में टॉप किया, उसी की वजह से मैं आईआईटी बॉम्बे गया, उसी की वजह से आज एकेड बूस्ट एग्जिस्ट करता है, ये चैनल एग्जिस्ट करता है, एंड एवरीथिंग विच आई विल डू इन द फ्यूचर ऑल्सो एग्जिस्ट indirectly maybe because of that particular hard work, which taught me that how much can a period of focus, a period of determination, a period of sheer will can change your life. Okay, तो ये तो थी यार सेकंड स्टेज तक की कहानी। अब आगे क्या हुआ, ओसीसी में क्या घटनाएं हुई, ओसीसी की तैयारी कैसे हुई, मुंबई का कैंप कैसा था, ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है गाइस। ओके, तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, एंड अगर तुम आईजेएसओ की तैयारी करना चाहते हो जस्ट लाइक आई प्रिपेयर्ड, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आईजेएसओ कोर्स ऑन एकेड बूस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कोर्स के अंदर तुम्हें आईजेएसओ के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टेज 2 तक के लिए वो कोर्स आपका बेहतरीन है। उसके अंदर आपको पहले हमने एकदम बेसिक से शुरू किया 9th-10th, फिर उसको हम उठा के एनटीसी लेवल पर लेके गए हैं, उसके बाद उसको उठा के हम आईजेएसओ या 11th-12th लेवल पर भी लेके गए हैं। तो जल्दी जाइए और उसको एनरोल होइए आप, और सो दैट यू कैन मेक दिस वीडियो इन द फ्यूचर आफ्टर सम ईयर्स, जब आपका आईजेएसओ हो जाए आप इस तरह की वीडियो बनाओ, इस तरह से आप उसको अप्रोच करिएगा, ठीक है। 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, अगर तुम उसको पूरा कर लेते हो यू विल डेफिनेटली क्लियर आईजेएसओ, ठीक है। मतलब और एग्जाम के दिन भी अच्छा करके आना है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और बैठ गए कि अरे अब तो हो ही जाएगा हमारा सिलेक्शन, नहीं, ठीक है। तो यार चेक इट आउट, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आगे और वीडियो बनाऊंगा मैं, मेरी इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारे टिप्स आपको बताने के लिए। थैंक यू, है ना। ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर, और डिस्क्रिप्शन में जाके वो जो भी है कोर्स वगैरह चेक कर सकते हो। थैंक यू।